जब गांधी जी चंपारण गए थे किसान के आंदोलन में शामिल होने के लिए, तो उन्होंने देखा कि मीटिंग में महिलाएं नहीं आई हैं। कस्तूरबा को उन्होंने भेजा। अब कस्तूरबा की बात आई तो मैं याद करा देता हूं। जो लोग पत्नियां छोड़ करके भाग जाते हैं वो गांधी के मूर्ति पे माला चढ़ाते हैं। गांधी जी तो कस्तूरबा को छोड़ करके नहीं भागे थे, साथ में लेकर के घूमते थे और गांधी महान भी हुए। तो ये कोई कह दे कि पत्नी को जब तक नहीं छोड़िएगा तब तक महान नहीं होइएगा, इस विचार को आप समझ लीजिए। कस्तूरबा को उन्होंने कहा कि पता करो कि महिलाएं मीटिंग में क्यों नहीं आई हैं। कस्तूरबा जब गई तो पता चला कि लोगों की इतनी हैसियत नहीं है कि 4 साड़ी खरीद सकें। तो महिलाओं ने कहा कि हमारे घर में एक ही ऐसी साड़ी है जिसको पहन करके बाहर जा सकते हैं और हम 4 औरतें हैं, तो हमने तय किया कि कोई एक क्यों जाए, तो हम चारों नहीं गए। इसको कहते हैं यूनिटी। हम चारों नहीं गए। यह बात वो गांधी को आकर के बताए और गांधी ने तय किया कि हम कभी भी सूट बूट पहन करके जनता के बीच में नहीं जाएंगे। और आज क्या है कि जिनके पास सूट बूट नहीं था वो सरकार में इसीलिए आए हैं ताकि वो मोदी मोदी लिखा हुआ सूट पहन सके। इस फर्क को आप समझिए। हर पीला चीज जो है सोना नहीं होता है और हर गुजराती गांधी नहीं होता है। इस बात को आपको समझना चाहिए। और ये जो हकीकत है, आप विचार करके देखें कि आज के हमारे नेता कैसे हैं, कैसे वो गांधी के ऊपर फूल डालते हैं। गांधी, अगर माने आप पुनर्जन्म और आत्मा में भरोसा करते हैं, अगर आप जो है GTV बहुत देखे हैं, तो सोचिए, इमेजिन कीजिए अगर गांधी की आत्मा होगी उस मूर्ति में तो क्या कह रही होगी। भाई वैष्णव जनते तेने कहिए पीड़ पड़ाई जाने रही, कहां लेकर के आ गए हो। हम देश के लिए सूट खोल दिए और तुम देश के लिए सूट पहन लिए। ये विचार तो समझ में नहीं आता है। और किसान के लिए लड़ते थे, वो किसानों के लिए संघर्ष करते थे। आज जो रूरल इकोनॉमी की हालत की गई है, आज ही के दिन, ये कोई इत्तेफाक नहीं है, इस देश में 12,000 किसान एक साल में आत्महत्या करते हैं। और उन किसानों को जो बीमा देने वाली कंपनी है, बीमा किसी को नहीं मिलता है, कंपनी को 10,000 करोड़ का मुनाफा होता है। मोदी जी के दोस्त हैं, 10,000 करोड़ का। और जिस तरीके से रूरल इकोनॉमी डिस्ट्रॉय किया गया है, उसका नतीजा यह है कि जब आप हैदराबाद की सड़कों पे निकलेंगे तो आप सोचते हैं पता नहीं कब ऑफिस पहुंचेंगे। जब गांव बर्बाद हो जाएंगे, गांव नहीं होंगे, तो शहर सुंदर हो जाएगा। ये समझ में ही नहीं आता है। गांधी जी के ऊपर बस 2 तारीख को माला चढ़ा दो और बाकी गांधी के विचार जाएं भाड़ में। गांधी ने जो रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की बात कही थी वो जाए भाड़ में। आज गांधी होते जो जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ वो नील आंदोलन को, नील की जो खेती होती थी, नील सत्याग्रह जो हुआ था, उसको लीड कर रहे थे। आज जो किसानों की आत्महत्या हो रही है उसके खिलाफ भी गांधी अगली कतार में खड़ा होकर के संघर्ष कर रहे होते। ये बात हमको समझना चाहिए। किसान मर रहे हैं और उसको बीमा देने वाली कंपनी को मुनाफा पे मुनाफा होता जा रहा है। और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि किसानों की आय को हम दोगुना कर देंगे। कैसे कर देंगे? किताब लिखे हैं, गांधी ने भी किताब लिखी थी हिंदू स्वराज, तो उन्होंने बताया कि कैसे जो है रूरल इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहिए। उनके पास विचार थे। इन्होंने भी एक किताब लिखी है, पता नहीं इनका है कि नहीं है, हमको नहीं मालूम। वो किताब में कहते हैं कि कचरा उठाने में आध्यात्मिक सुख मिलता है। अगर आध्यात्मिक सुख मिलता है तो सारे मंत्री को सुबह उठ करके मंदिर जाने के बजाय गटर में डुबकी लगाना चाहिए। ये क्या है? ये है झूठ। इसको कहते हैं झूठ। खुलेआम झूठ बोलिए। देश की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए, रूरल इकोनॉमी बर्बाद हो जाए और आप कहिए कि हम स्मार्ट सिटी बनाएंगे। अब सिटी स्मार्ट कैसे होता है हमको समझ में आज तक नहीं आया है। हम तो इंसान ही स्मार्ट होता है ये आज तक नहीं समझ में आया कि स्मार्ट इंसान किसको कहते हैं। और यह जो स्मार्टनेस है, ये स्मार्टनेस टीवी पे बिकता है, झूठ बिकता है। जो दिखता है सो बिकता है, झूठ दिखता है और झूठ बिकता है। स्मार्ट बनाने के लिए क्या होता है? फेयर एंड लवली लगाइए, स्मार्ट हो जाइएगा। क्रीम लगाने से लोग स्मार्ट होता है, तो ऐसा करेंगे क्रीम हम भैंस को लगा देंगे, भैंस भी स्मार्ट हो जाएगी। लॉजिकली सोच करके हमको बताइए कि क्या ये सचमुच गांधी का देश है?
ये लोग जो गांधी जयंती का नाटक कर रहे हैं, इनको सच में गांधी से कोई मतलब है? सच में गांधी की विचारधारा पे एक कदम भी ये